हेलो। अबे ओए, तू मेरे रूम में क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाभी, वो खाना बन गया था तो वही पूछने आया था कि आप खाना खाएंगी। अच्छा, खाना बन गया तो तू मेरे रूम में लेके आएगा खाना? मैंने आज तक यहाँ खाना खाया है? हमेशा बाहर आती हूँ ना डाइनिंग टेबल पे खाना खाने। तू ज्यादा स्मार्ट भी बनने लगा है आजकल। बिना मेरे परमिशन के, बिना नौकर के मेरे रूम में घुस आया, बेवकूफ। अरे नहीं भाभी, 2 बज गया था, आपका खाने का टाइम हो गया था। और मैं भी ये भी पूछने आया था कि आपका वो जो दोस्त है उसके लिए क्या मैं खाना निकाल दूं? चुप रहो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो आपके दोस्त आ रहे हैं उनके लिए भी खाना निकाल लो। मैं तुझसे कहा खाना निकालने के लिए? अगर वो आएंगे या नहीं भी आएंगे, उन्हें खाना खाना होगा नहीं खाना होगा मैं देख लूंगी। अगर मैं तुझे जितना बोलूं तुझे उतना करना है। अपना दिमाग क्यों लगाता है? और सुन, अगली बार मेरे रूम में बिना नॉक करे आया ना तो तू अपनी खैर मना लेना। ठीक है भाभी, आज के बाद हम आपके कमरे में नहीं आएंगे। और आपको खाना खाना होगा तो आप खुद ही खा लीजिएगा, ये हमारी आखिरी गलती है। चल ठीक है, लास्ट बार मैं तुझे माफ कर देती हूँ, बट इसके बाद कभी तुझे माफ नहीं करूंगी। जैसे तेरा स्कूल छुड़वाया ना, घर भी छुड़वा दूंगी। चल निकल। अबे तू इधर क्या कर रहा है तू यहाँ पे खड़े होके? ये साहब आए थे मेरे रूम में विदाउट माय परमिशन, विदाउट एनी कंसर्न, बिना नॉक करे ये मेरे रूम में आ गए थे। अरे तुझे इतनी तमीज नहीं है? किसी लड़की के कमरे में जा रहे हो तो नॉक करना चाहिए। इतना गंवार आदमी है, दिखने में फटीचर, उसकी बुद्धि भी फटीचर। इसके खानदान में किसी को तमीज नहीं है, वरना इसके पास इतना मैनर्स तो होता है कि किसी के रूम में नॉक करके जाते हैं, बेवकूफ। मैं तो कह रहा था ना तेरे को, जो नौकर से निकाले ना उसके साथ इसको बाहर फेंक देती, फटीचर कहेगा। अबे भाई, अगर अगली बार से तू यहाँ पे दिख गया मेरे को कमरे में इसके साथ तो मैं मारूंगा थप्पड़ अलग से तेरे को। देखिए भैया, आप जो ये कर रहे हो ना ये बहुत गलत चीज़ है। और रही बात मेरी, मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरी भाभी लगती तो मैं उनके रूम में आ सकता हूँ। आप नहीं होते बीच में बोलने वाले। अच्छा, मेरा रूम, मेरी मर्जी, कौन मेरे रूम में आएगा कौन नहीं आएगा। एंड आई डोंट लाइक यू तो तू मेरे रूम में नहीं आएगा। एंड ऑफ कोर्स व्हाट आई लाइक हिम, तू मेरे रूम में आ सकता है। सुन, तू करेगा क्या बेटा अपने भैया से? भैया भाभी ने ऐसा कर दिया, बस ये करेगा? ये करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी बात तेरा भाई मानेगा नहीं। वो उसकी बात मानेगा क्योंकि ये उससे प्यार करती है, वो तुमसे प्यार करता है। मैं तो नहीं करती, व्हाटएवर। कोई बात नहीं भैया, आपको लगता है ना कि आप लोग का ये जो चल रहा है बहुत दिनों तक चलेगा, बस हो सकता है कि ये भांडा आज ही फूट जाए। अच्छा, ओए, थोड़ा जबान संभाल के बात कर। और बहुत ज्यादा टप्पर टप्पर कर रहा है ये। तू बताएगा? ओह माय गॉड, तो अब तू मेरी शिकायत करेगा? चल जा कर दे। एंड आई एम डैम श्योर, मैं उनको एक बार प्यार से बोलूंगी ना, वो सारी बात मेरी यूं मानेंगे। और तुझे तो मैं लौट पड़वा के इस घर से बाहर निकालूंगी। अगर तूने अपना मुंह खोला तो तू, तेरे पास जो रहने की जगह है ना ये भी चल जाएगी। निकल यहाँ से, निकालो इसको। तो जो काम है ना झाड़ू पोछा बर्तन करने का वही कर, और यहाँ से निकल। हट, चल हट। कैसे कैसे लोग हैं यार, इसको उठाओ और भगाओ यार कमरे घर से। पूरा दिमाग खराब करके रखा है यार। बट सब कुछ ठीक है, बट ये बताओ, अगर ये जो कह रहा था कि इनको पता लग गया, अगर इनको पता लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। अरे यार वो बात तो है, लेकिन तू काम करा ना, उनके सामने रोने की एक्टिंग करने लगना और कह देना कि मेरी तबीयत खराब होगी और वो झूठ बोला था, तो मान ही जाएगा ना, वो तुमसे प्यार में पागल है एकदम। पर मुझे बहुत डर लग रही है, मान लो उन्हें पता। अच्छा चलो ठीक है, मैं वो सब देख लूंगी। तुम एक बात बता, तुम्हें मैंने कितनी देर पहले बुलाया था? तुम 1 घंटा लेट हो। तुम्हें पता नहीं यार, मेरे एक दोस्त है ना, उस दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसके यहाँ पे सर फट गया है। और वो जैसे सर फटा उसका, तो मेरे को उसके घर से कॉल आया, कह रहे थे 25,000 रुपये की जरूरत है। तो भाई 25,000 रुपये यार चाहिए थे। तो मैं बहुत बेकार लग रहा है तुमसे मांगते हो, लेकिन जरूरत है। कोई बात नहीं, वेट। मेरे नंबर पे कर देना, मैं उसको कर दूंगा घर जाते हुए। ये देखो मैंने कर दिया, आ गए होंगे। चेक ओके, नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो मैं चेंज करके एक काम करो, चेंज कर लाना और एक कप कॉफी बना लाना, सर बहुत दर्द हो रहा है मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यार कब तक मैं 10,000 20,000 25,000 में काम चलाऊंगा? अब कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। और इसका भाई और इसको रास्ते साफ करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी पड़ेगी। अब एक काम करता हूँ, कोई परफेक्ट प्लान बनाता हूँ फटाफट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रही है। सब कुछ तो दिया है इसे, मुझे ऐसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है। और मेरे भाई को एकदम नौकर बना के रखा हुआ है। मैं तो उसकी बात का आज तक भरोसा ही नहीं किया। बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मुझे सब सही करना पड़ेगा। आज के आज सब सही करूंगा। अबे टीचर, तूने नीचे के गेट बंद करके रखा है क्या? और क्या, गेट हमने बंद रखा है ताकि आप जैसे चोरों के घर में ना जाएं। अबे साले, जबान संभाल के बात कर। और तू भी है, इस गेट बंद करके मत रखा कर। और गेट क्यों बंद किया था ये बता, ऐसे तो खुला रहता है गेट।
अरे गेट हमारा खराब है वो वाला, और हम जानते थे आप आने में तो हमने और ज्यादा बंद कर दिया। अच्छा ठीक, अगली बार से ये सब किया ना तेरी ना खैर खड़ी कर दूंगा। वो तो मुझे तेरी भाभी ने यहाँ के खुफिया रास्ते बताए रखे हैं तो मैं फांद के चला आता हूँ। और एक बात बता, तुझे मुझसे दिक्कत क्या है? बात दिक्कत की नहीं है भैया, आप जो कर रहे हो ना बहुत गलत है। सबसे ज्यादा तो मुझे शर्म आती है अपनी भाभी के ऊपर। मैं तो भाभी कहने से शर्म आती है यार, वो आप जैसे छिछोरे लोगों को पता नहीं। अबे भाई छिछोरा नहीं, तेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है और तेरे भाई ना बहुत ज्यादा सीधा है। इसमें इतना ज्यादा सोच समझ की बात नहीं है। तू अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो करता है ना ये किया कर, अपनी बुद्धि कम चलाया कर। ये तो नौकरों के साथ तेरे को भी किसी दिन निकलवा दूंगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। अरे ठीक ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, भाभी बहुत ज्यादा ही मानती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया भी मेरी बात नहीं मानते। भैया भी मेरी बात मानते हैं और वो आज नहीं कल मानेंगे जरूर मेरी अच्छा बात। अच्छा अच्छा, तेरी बात मानेंगे? तू तो उनका एक लफाड़ी दोस्त वो है ना, भाई है, तो कैसे मान लेंगे? भाभी की बात मानेंगे या तेरी बात मांगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगा। भैया जो आप कर रहे हो ना सिर्फ कुछ दिन की बात है, उसके बाद देखना फिर सब सही हो जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा तू? ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा? भैया से बोलेगा जाके, और भैया तो तेरी बात तुरंत ही मान लेंगे ना। तू तो भैया का अपना बहुत ज्यादा प्यारा भाई है जैसे। कि भैया आप नाम से बहस करिए ना कुछ, हमारा नाम हम आपको पसंद नहीं करते हैं। और ये जो भाभी के साथ करते हो ना, अगर मान लो कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करता अबे ओए जवान संभाल के बात कर। अब मेरी माँ बहन पर गया ना तुझे ऐसी तैसी कर दूंगा। और तेरी भाभी से मैं प्यार करता हूँ और अपनी मर्जी से वो मेरे साथ है, और ये सब बात नहीं है। और तू काम कर रहा है ना, कर और जाके झाड़ू पोछा बर्तन भी कर। बदतमीज नहीं का। आज ये जो बोल के गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, एक न एक दिन ऐसा जरूर है कि जिस दिन मेरा भाई मेरी बात मानेगा और भैया और इन दोनों को सबको सबक सिखाएगा, तब जाके सही रहेगा। आ गए तो? हाँ यार आ गया। एक तो मेरा मूड खराब हो जाता तुम्हारे आके। वो जो तुम्हारा क्या लगता है वो देवर एवर, उसने गेट देवर। लॉक करके रखा था और बोल रहा था मैं पोछा लगा रहा हूँ अंदर। अबे इतना तो मैनेज होना चाहिए, कोई आ रहा है जा रहा है देखो तो एटलीस्ट। मैं जानती हूँ यार, वो बहुत बदतमीज है। उसने जानबूझ के किया होगा, वो जानता है तुम्हारे आने का टाइम है और वो नहीं चाहता है कि हम मिले, क्योंकि उसकी नज़र में उसके बड़े भैया को सो कॉल्ड धोखा वोका एंड व्हाटएवर। तुम्हें पता है आज सुबह क्या हुआ? मैं रूम में अपने लेटी हुई थी, मतलब मान लो मैंने कंबल वगैरह ओढ़ रखा था, बट रूम में इंसान कैसे भी रोड लेटा होता है। एकदम से गेट खोल के अंदर आ गया कि भाभी खाना खा लो खाना खा लो। मैंने कहा थोड़े से मैनर्स हैं, तमीज़ है तुम्हारे अंदर? अरे यार अगर तुम अंदर हो तो अगर कोई सो रहा है तो तुम नॉक करके आओ, पर नहीं, उसको सुनना ही नहीं है। यार तो तुम्हें कोई काम करना चाहिए ना, इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाओ मरवाओ, कुछ भी करो, इन लोगों को ना अलग करो। और भाई ये देवर ना किसी दिन हम लोग का पोल वोल खोल देगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बात तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है। तुम्हें पता है मेरा पति जो है ना वो मेरे प्यार में अंधे हैं, मेरे अंधभक्त हैं। अगर मैंने उनसे कह दिया कि ये मुझसे बदतमीजी करता है, मुझे गलत नज़र से देखता है, मेरे कमरे में घुस जाता है, तो वो मान लेंगी तुरंत और इसे बाहर निकाल देंगी। वो तो मैं अभी तक बहुत अच्छी बनी हुई थी कि चलो उनका भाई है रहने देती हूँ। अरे नहीं अब इसका तुम्हें ज़्यादा हो रहा है। अब इसका पता है, तुम एक काम करो, इन दोनों को आपस में लड़ाई लगाओ और वो जो प्रॉपर्टी वाला है ना अपने नाम प्रॉपर्टी कराओ, ताकि हम भी अपनी लाइफ और फ्यूचर सिक्योर करें फटाफट। तुम्हें पता है क्या हुआ? कल मैंने इनको बोला कि अब आपको नहीं लगता कि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे नाम भी तो कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मुझे क्या बोलते हैं कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। बस। और वैसे भी तुम कहाँ भागी जा रही हो? उन्हें क्या पता कि मैं तो भागने वाली हूँ। नहीं देखो वही चीज है ना कि एक बार उन्हें प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, फिर तुम्हारे नाम से फिर हमारी प्रॉपर्टी, हम लोग अपनी फिर हम लाइफ लोग शादी कर लेंगे। हाँ शादी करेंगे पक्का उसके ना? बाद। हाँ और क्या ऑफ कोर्स। और फिर अपनी लाइफ तो सिक्योर है। और इस देवर का बुस करो, बहुत ज्यादा मेरा तुम मूड चिंता खराब हो मत गया। करो, आज जब ये शाम रात में घर आएंगे ना तो मैं इनको अच्छे से समझाऊंगी कि इस देवर को, क्योंकि जब तक ये घर में रहेगा ना हमारी प्राइवेसी भी नहीं मिलती है। हम कुछ चाहें कि हम बात कर लें, अच्छे से बैठे, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये सर पे नाचता रहता है दिन भर। वही ना यार, जब आओ जाओ तब खड़ा रहता है भूत बन के। कितना गंदा और कितना अजीब बिहेवियर है। एक तो गरीब दो कौड़ी का लगता है, भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है साले का। अच्छा छोड़ो, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? एक काम करें, घूमने चले, हाँ चल सकते हैं। कहाँ चले? मूवी देखते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, फिर हम लोग फोटो भी क्लिक करवाएंगे, फिर डिनर भी करेंगे साथ में, और हाँ लास्ट में पान भी खाएंगे। हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। पर हम ऐसे ही चलेंगे। तुम नहीं मैं रेडी होके आ रही हूँ ना। हाँ बढ़िया मैं रहेगा। कौन सी ड्रेस पहनूं? एक काम करो ना, वो रेड वाला टॉप था ना, वो डाल लेना। ठीक है मैं वो पहन के आती हूँ। फोटोज अच्छी आती हैं उसमें और क्यूट भी लगती हो तुम। ठीक है मैं रेडी हो गया, तुम हाँ। मेरा यही वेट करना। ओके ओके बस मैं 5 मिनट में आई। ओके ओके। राज, राज। अरे भैया आप आ गए? हाँ बहुत मैं तो सोच रहा था कि आपको शायद वो कॉल लगा नहीं होगा। नहीं लगा, तो मैंने सारी बातें सुन ली है। आपको मैं बता रहा था, आप तो समझ नहीं थे। देख रहे घर में क्या क्या चल रहा है यार देख रहा हूँ और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने पहले तुम्हारी बात नहीं मानी। और क्या? भैया आप एक काम करते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, ऊपर वो बैठा हुआ है। बैठा हुआ है? हाँ आया है। साले को आज बताते सबक सिखाएंगे, है ना? हाँ भैया आप चलो। हाँ चलता हूँ यार।
अब वो भैया आ गए ना, अब भैया इसको अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी मेरी और मैं इसको छोड़ के पूरा प्रॉपर्टी अपने कौन आ रहा है भाई, पकड़ना पड़ेगा। चलो बेबी मैं रेडी होगी, चले। कहाँ चलना है? आप कब आए? आप तो रात को आने वाले थे। अरे हाँ, मेरा काम हो गया तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। ये बताओ तुम इतना बन ठन के रेडी होके कहाँ जा रही हो? मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी। फ्रेंड से मिलने जा रही थी? हाँ। कौन सी फ्रेंड? अरे वो जब मैं वो परसों हम क्या बोल रही हो? कुछ हाँ, पता है मैं परसों मॉल जब गई थी ना, तो वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड मिली मुझे, बहुत पुरानी स्कूल टाइम की, तो वो यही अंशिका? हाँ हाँ हाँ, अंशिका। लेकिन अंशिका तुम्हें तो पता है अभी तुमसे ही तो तुम्हारी ज्वेलरी लेके गई थी, उसके वो कजन की मैरिज है ना, तो वहाँ गई है। अंशिका नहीं, अभिलाषा। अभिलाषा? ये अभिलाषा कौन सी फ्रेंड आ गई? मेरी क्लासमेट थी एक वो मिनट, भी। मैं फोन करता हूँ, नंबर अरे बताओ। नंबर नहीं होगा आपके पास? तुम बताओ। मुझे मेरा फोन नहीं। अरे भैया आप हाँ। कब आ गए? आप बोलिए तो आपके लिए मैं चाय वाय कुछ लेके आऊं? नहीं चाय वाय मत लेके आओ। और ये सब क्या गुड़िया बना रखे हो? क्या कपड़े पहनते हो यार तुम? भैया यही तो कपड़े पहनते हैं, भाभी ने मुझे यही कपड़े पहनने के लिए बोला है। अरे यार आप मैंने क्या बोला है? जबरदस्ती क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे भाभी आप रुकिए, मैं आप दोनों के लिए चाय और खाने का भी इंतजाम अरे मैंने कर तो दिया। तुम क्यों बना? मैं बनाऊंगा, तुम क्यों? हाँ ये बनाएगी ना, तुम क्यों बना रहे हो? भैया, खाना तो घर पे मैं ही बनाता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। अरे यार हाथ धोती है किसी चीज की, एक बार बताओ मजाक मत करो राहत, देवर है ना तो मजाक करता भाभी, रहता है। आप मजाक करिए, आप ही तो मुझसे बोलते हैं कि वो खाना बनाना भैया सारे, और भाभी मैंने पता है ऊपर जो चारों ना सब साफ ऑफ कर दिया है और खाने भी आपको बना के दिए। गौरी सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं, अरे आप जानते हो ना कितना मजाकिया यार नेचर। मजाकिया नेचर नहीं है, वो खाना बना रहा है। कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? कॉलेज कैसे जाऊँ? प्रोफेसर ने बोला कि जब तक फीस नहीं सबमिट होगी तब तक कॉलेज में नहीं होगा। फीस? यार तुम्हारी फीस, गौरी मैं तुम्हें पूरी फीस देता हूँ, घर का खर्च चलाने की बोलता हूँ। मैंने इसको फीस दे तो दी थी, तुमने फीस जमा क्यों नहीं करी? अभी आप झूठ बोल रही हैं भैया भाभी ने मुझे कोई फीस नहीं दी। आप क्या हो रहा है ये? कुछ बताओ। फीस क्यों नहीं सबमिट है इसकी? मुझे क्या पता? अरे जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम्हें जमा करनी चाहिए ना। मेरी तबीयत नहीं सही थी तो मैंने इसके हाथ में दे दिए थे पूरे 1 लाख रुपए की, जाके फीस जमा कर दो। अब इसने फीस जमा नहीं तुम्हें करी। पता भी नहीं इसकी फीस कितनी है? पर सेमेस्टर कितनी फीस है इसकी? 1 लाख रुपए क्यों दे दिया? ये झूठ बोल रही हो। नहीं मैंने इसकी सेमेस्टर की फीस तो 60,000 है, बट मैंने इसको 40,000 दिए थे क्योंकि तुमने इसे दिए ही नहीं पैसे। दिए थे। झूठ क्यों बोल रहे हो? राज। दिए थे। भैया मैं आपसे कह रहा था ना कि भाभी आप मेरी बात नहीं सुनते थे, आपको लगता था आप तो भाभी के प्यार में अंधे। सही कह रहे हो। पता है तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। सुबह जब ये तुम्हारे रूम में आया था ना, ये जानबूझ के तुम्हारे रूम में आया था, उस टाइम जब तुम सो रहे थे ना, तो इसने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल किया था और तुम्हारे बीच जो बातें हो रही थी सारी मैंने सुन ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई के साथ तुम कैसा बिहेव कर रही हो? अरे कोई सौतेला भाई नहीं है, सगा भाई है। और एक बात बताओ, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी हर बात मानता है कि घर में कलेश ना हो, लेकिन जब पानी सर के ऊपर गया ना तब उसने सच्चाई बताई है। और तुम्हें तुरंत मुझे बताना चाहिए था, इतना देर क्यों कर दी? भैया मैं आपसे बताता था, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करते थे। और भैया एक बात और, घर में ना इनका वो क्या आशिक घर में ही है। घर में? क्या बोल रहे हो? अरे आप थोड़ा देर रुकिए, हम पकड़ के लेके आते हैं उसको, ठीक है? क्या क्या कुछ भी बोल रहा है। कुछ भी बोल रहा है। अभी जो है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो तुम। ये झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो अंकित? ये बहुत झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा तुम है। बैठो, अभी वो लेके आ रहा है जो करने गया। अरे सौरभ भैया कहाँ हो? कहाँ छुपे हो? अरे सौरभ भैया काहे छुपे हो? आओ ऊपर उठो। हाँ गए वो? अरे बिल्कुल भैया चले गए। और अभी आपकी गर्लफ्रेंड है, हमको अब समझ में सब कुछ आ गया है, आपको बुला रही है। अरे चलो भाई, तुम तो बहुत बढ़िया देवर हो, ये असली देवर काम करते हैं भाई। अरे तुम्हें यार मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। हाँ एक काम करता हूँ, ये जो अपना बगल में स्टूडियो खुला है, यहाँ से एक शर्ट पैंट दिलाता हूँ। बिल्कुल चलो। अरे तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, करते, चलो। भाभी बुला रही है। चलिए। अरे आप रुक गए, भाई बुला रही हैं आपको। मार और खिलाएगा क्या? पैसे ले मेरे से। भैया यही है इनका आशिक। एक काम करिए, आप इनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करिए, बताओ पुलिस वालों को लेके आते चल। ये सब ये भाई साहब आ गए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं? कौन है ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। अच्छा स्कूल फ्रेंड है आप? जी। तो एक बात बताइए, छुपे क्यों थे घर में? छुपे नहीं थे, पानी पीने गया था। पानी पीने में ना? अच्छा वो मेरा भाई तो गधा है ना, है जो पुलिस को बुलाने गया है, और तुम वहाँ छुपे हुए थे, उसने सारी बातें बताई हैं। अभी भी झूठ तुम लोग का सामने नहीं आ रहा है। ये बुलाई थी मुझे, मैं तो आया था बस इससे मिलने। मेरी स्कूल फ्रेंड है ना ये। हाँ। स्कूल? फिर से झूठ? हर बात तुम एक ही बात बोलोगे?
शर्म नहीं आती? एक बार बताओ क्या चल रहा है ये? अंकित आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात मानो, ही इज जस्ट माय फ्रेंड। अच्छा, कॉल पे क्या कह रही थी? बेबी मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, सब कुछ करूंगी और प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और ये सब क्या बकवास हो रही थी? अच्छा ठीक है, मानती हूँ, मैं नहीं करती मैं तुमसे प्यार, मैं इससे प्यार करती हूँ और जब- मैं इसके साथ ही रहूंगी। अरे जब तुम्हें इससे प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? बोलो। कर ली, नहीं पता क्यों, घर वालों ने फोर्स किया था तो कर ली शादी। घर वालों ने फोर्स किया था? सच में? तुमने मेरी प्रॉपर्टी देखी, मेरे पैसे देखे, इसीलिए तुमने शादी की है? और तुम्हें क्या लगता है ये तुमसे प्यार करता है? हाँ, वो मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी भी करेगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे नहीं दोगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो मुझे छोड़ देगा? नहीं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। अरे पहले उसकी भी तो राय ले लो, क्या करेगा? इसको एक भी पैसा, एक भी फुटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे मम्मी के नाम है, समझी? अरे ये तूने बताया नहीं, तूने बोली थी कि इसके पास है पूरी प्रॉपर्टी। मैं तेरे साथ क्यों रहूंगा जब तेरे पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगी? तेरे पीछे मैं पैसों के लिए था और पैसा नहीं रहेगा तो पागल औरत तेरे पीछे मैं क्यों पड़ूंगा यार? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि प्रॉमिस किया था कि हम शादी अरे करेंगे। पहले इसीलिए मेरी बात, मैंने इसको हेलो धोखा दिया। मेरी बात तो सुन लो। क्या बकवास चल रहा है और ये क्या चल रहा है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है और एक अनजान लड़के की किस तरह चिपक रही हो? और सुन, फैमिली मैटर है, मुझे छोड़िए। फैमिली मैटर नहीं, फैमिली अब तेरे को बताएंगे। एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी के घर में इस तरह आने जाने की? और तू होता कौन है? अभी मेरा भाई आ रहा होगा पुलिस को लेके, तब तुझे समझ में आएगा। निकल साले यहाँ से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लगा था ये मुझसे प्यार करता है। ये गलती है तुम्हारी, सच में। जानबूझ के जो करे ना उसे गलती नहीं कहते हैं, और तुम्हारा ना बहुत हो चुका है। अरे मुझे लगता है मैंने गलती कर दी, अपने भाई की बात नहीं मानता था। अंकित मेरी बात सुनो ना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती, मैं अंधी हो गई थी प्यार में। मुझे लगा ये मुझसे प्यार करता है, पर ये तो मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए। हाँ तो ये बात तुम्हें पहले समझनी चाहिए थी ना। और तुम्हारा भाई बहुत प्यारा है ना, अब तुम भी उसके साथ हो, तुम्हें एक भी फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब मिलेगा तो सिर्फ तुम्हें डिवोर्स, समझी ना? मैं घर वालों को क्या बोलूंगी? मैं सब कुछ भी बोलो जाके। क्या देखो बताऊंगी? मैं नहीं चाहता हूँ ये मामला कोर्ट में जाए, ठीक है? अभी तुम यहाँ से निकलो, वरना मैं अभी पुलिस को तुरंत बुला लूंगा और तुम्हें भी जेल की चक्की पिसवाऊंगा। अंकित प्लीज मुझे माफ मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से।